जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, अ सम ऑफ ₹3,000 अमाउंट टू ₹6,000 इन 2 ईयर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक अमाउंट था उसके पास में, ₹3,000 का अमाउंट था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल में कितना हो जाता है आपका, ₹6,000 हो जाता है। तो कहता है कि 4 साल में कितना इंटरेस्ट होगा उसका, वो टोटल इंटरेस्ट बताना है। तो मुझे पता है कि 3,000 से 6,000 वो 2 साल में हो रहा है, तो अगले 2 साल में कितना हो जाएगा आपका, 12,000 हो जाएगा। यानी कि 4 साल बाद ₹3,000 कितने बन जाएंगे, ₹12,000 बन जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ₹9,000 इंटरेस्ट आ जाएगा 4 साल में। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए फिर एक बार और देखते हैं। ये मेरे पास में कितना है आपका, 3,000 मेरे पास प्रिंसिपल है, और 1 प्लस का R/100 की पावर में अगर 2 करूँ तो ये अमाउंट मेरे पास कितना हो जाता है, 6,000 हो जाता है। इससे मैंने ये काटा, इससे ये काटा, तो 2 आ गया। तो यहाँ मेरे पास 1 प्लस का R/100 की पावर में 2 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। 3,000 इक्वल टू 1 प्लस का R/100 की पावर में 4 और माइनस का 3,000 करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 4 साल बाद का क्या आएगा, वो इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि टोटल अमाउंट में से 3,000 माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस R/100 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, 2। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर कुछ समय के लिए मैं इसको हटा दूँ, इस समय के लिए हटा दूँ 2 और ब्रैकेट के ऊपर में से 2 कर दूँ, तो ये मेरे पास सेम वैल्यू। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, 3,000 इंटू में 2 की पावर में 2 हो जाएगा आपका, माइनस का 3,000। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तीन यानी 12,000, माइनस का 3,000। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 9,000। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप चाहें तो इसे और एक और दूसरे मेथड से कर सकते हैं। आप पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, फिर सक्सेसिव लगा लीजिए, उससे भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।